अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6, 18, 17, 4, 26, 25, 31 एंड या 29, 7 एंड 15, और उसके साथ अगर आपने अगर ब्लू कलर पहना है या ब्लैक या वाइट एंड थोड़ा सा एक पिंक कलर आता है, एकदम लाइट पिंक, ऐसा कलर, या आपके सामने एकदम कर्टन हिलते हुए दिख रहे हैं हवा में, डेफिनेटली तो वो एक होता है, एक नॉर्मल फ्लो होता है हवा का। ऑब्वियस है कि पंखे में कर्टन्स तो हिलेंगे ही, बट आपका अचानक से उन पे इंटरेस्ट गया हो कि ओके, इसका एक अलग ही फ्लो है, इसकी एक अलग ही एनर्जी है, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन मैंने बोली है ये हर किसी के लिए नहीं है। हर कोई कर्टन्स पे ध्यान नहीं देता, हर कोई हर चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग से मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ, कलर, बॉटल, एनीथिंग एल्स, बट कर्टन इज स्पेशली कि जिसको भी कर्टन फ्लो होते हुए दिख रहे हैं एकदम ग्रेसफुली, उन्होंने ध्यान से दिया कि ओके, दैट्स द ब्यूटी, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर देम। एंड चलो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। आप लाइफ में जो क्या ऐसे प्रॉब्लम्स में हो, क्या चाहते हो यूनिवर्स से सुनना, कि गाइडेंस देखना चाहते हो, आई नीड अ सॉल्यूशन राइट नाउ। ठीक है, तो ये कोई भी रीडिंग, ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में हो सकती है, आपकी करियर के लिए, ताकि आपकी सेल्फ एनालाइजेशन के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए, जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे, आप उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो, वो ऐसी क्या सिचुएशंस में हैं जिनको गाइडेंस की फ़िलहाल इतनी ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, बताइए उनको क्या गाइडेंस है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। ओके, देखिए ना, अभी आपकी लाइफ में एक कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है। ठीक है, और एक्चुअली में ये कम्युनिकेशन क्या बोल रही है ना, सेलिब्रेशन के साथ। देखिए, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है ना, आपसे ही स्टार्ट होता है। आपको ना अभी लाइफ में जो भी चाहिए, आप खुल के यूनिवर्स से मांगना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अपने को कहते हैं ना कि अपने आप को मैंने कहा सेल्फ एनालाइज, तो सेल्फ एनालाइज में एनर्जी आ रही है कि आप सेल्फ वर्थ को समझिए। आपको क्या चाहिए, आप यूनिवर्स से क्लियर कहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, आपको किसी से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपना पार्टनर, कोई भी है, आप उनसे क्लियर बात कीजिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। क्योंकि देखो, आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक यूनिवर्स से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, आप उनसे कनेक्टेड फील करोगे। एंड उसके अलावा भी आप एक फिजिकल नोट्स में भी आपका कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सेलिब्रेशन आपका इसका छुपा हुआ है। अगर आप अपने आप से क्लियर बातें नहीं करोगे, तो यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ की हैप्पीनेस नहीं देगी। एंड ऑल्सो अगर आपका इस फिजिकल नॉर्म्स में अगर देखा जाए, तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी बातें, पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं कर रहे हो, तो हैप्पीनेस स्टक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, सेलिब्रेशन इसलिए आता हुआ दिख रहा है क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में आपको प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो गैदरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सेलिब्रेशन का रीज़न बन सकता है। तो अगर ये सब तो चीज़ें हैं ही, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, आपके कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपके यूनिवर्स बोल रहा है ना कि आपको लाइफ में चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आप बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के रखे हो। अब अगर चीज़ों को पकड़ के रखे हो, तो आप सीरियसली चीज़ों को अगर गिव अप नहीं करोगे, वो चीज़ें जो अनवांटेड हैं, तो लाइफ में स्टक रहोगे। सारी मैनिफेस्टेशंस वहीं रुक जाएँगी, सारी आपकी अफ़र्मेशन, सारा आपका जो कहते हैं ना डिज़ायर है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, आप वो सब नहीं कर पाओगे। आप ना बहुत ज़्यादा स्टक हो, अपने लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करके रखा है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे किसी को अपनी बातें नहीं बतानी। ऐसा नहीं चाहते। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा-सा अपने आप से बात करो। ठीक है? सेल्फ एनालाइज़ करो। आप बहुत ज़्यादा एक हज़दिल इंसान के बन सकते हो, लेकिन आपको ना खुलना पड़ेगा। आपको पुराने बैगेज को छोड़ना पड़ेगा। तो और क्या कहना चाहते हैं? देखिए अगेन, जिसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, डेफ़िनेटली किसी का भी, तो ये एक एनर्जी ऐसी है जिसमें बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन होता दिख रहा है। ठीक है? एंड बहुत सारे लोगों का ये दिख रहा है कि ये एक जो हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये एनर्जी ख़त्म होने वाली है। आपके पार्टनर आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। उनको सेल्फ एनालाइज़ हो चुका है कि आप उनकी लाइफ़ में क्या वैल्यू रखते हो। ठीक है? आपकी डिज़ायर्स पूरी होने वाली है, क्योंकि वो कमबैक करने वाले हैं। ठीक है? वो कमबैक करना चाहते हैं। ठीक है? और इसके लिए वो आपके कॉमन फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स हैं, उनसे बात भी करते हैं। थोड़ी ना थोड़ी आपके बारे में क्या कहते हैं कि अवेयरनेस लेने की कोशिश करते हैं, बट जगलिंग कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि कैसे जाऊँ। ठीक है? क्योंकि हो सकता है उनका लास्ट में बिहेवियर इतना अच्छा नहीं रहा है कि आप उन्हें इतनी ईज़िली अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट कर लो। दैट इज़ व्हाई उन्हें डर लग रहा है कि ओके, शी और ही विल नॉट एक्सेप्ट मी द वे आई ब्रेकअप और आई घोस्ट हर और हिम। ठीक है, तो घोस्टिंग की एनर्जी दिख रही है, आप लोग बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, लड़ाई हुई थी, तो ये एनर्जी की वजह से उनको डर भी है।
तो यूनिवर्स मुझे और बताइए आप क्या कहना चाहते हो, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? बहुत सारी क्लियर एनर्जी दिख रही है। ओके, अगेन एंड अगेन आपके लिए बोला जा रहा है, आपको ना बहुत ज़्यादा जो बैगेज लेके बैठे हो ना कि मेरे ऊपर ही सब कुछ है, मेरे साथ ही सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। विक्टिम एनर्जी में जा चुके हो। पहले आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे, बहुत चीज़ें अच्छे आराम से कामली करते थे, लेकिन आपके लिए गाइडेंस बोली जा रही है ना कि आपको बहुत आराम से कम चीज़ें करनी पड़ेंगी लाइफ में। चाहे वो किसी वर्क प्लेस पे हो, चाहे अपनी लाइफ में आप मैरिड हो, तो मैरिड लाइफ में भी चीज़ें आपको बहुत बैलेंस करके हैंडल करनी पड़ेगी। आप उसे वन साइडेड नहीं कर सकते कि आप सब करोगे तो आप बर्डन्ड हो जाओगे, आप एग्जॉस्टेड, आप मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाओगे, तो चीज़ें आप फिर आप केयरलेस हो जाओगे। आप अपने बारे में, अपनी फिजिकल बॉडी, अपने इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाओगे, तो आप किसी चीज़ को कहते हैं ना कि आप अपने ऊपर ही जब अपना आप अच्छा एफर्ट नहीं डालोगे तो आप दूसरों पे क्या डालोगे? ठीक है? आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी आ जाएगी इसी वजह से। आपकी लाइफ में बहुत सारे बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस आ जाएगा उसकी वजह से। इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि आप ना अपने इमोशंस को सँभालने के लिए आप यूनिवर्स से कनेक्टेड फ़ील करो। अपने फ्रेंड्स, अपनी बहन, अपना भाई, किसी से भी आप ऐसा फ़ील करते हो कि मुझे इससे बात करती हूँ तो या करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, तो आप उससे बात करो। ये एनर्जी से बाहर निकलो, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आपके अंदर सीरियसली आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक रिलीज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी को ला रहा है आपकी लाइफ में, आपके ऑरे में, ठीक है? इसकी वजह से आप हर चीज़ नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप एक अच्छे जेस्चर में भी नेगेटिविटी देख रहे हो, ठीक है? सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। अगेन आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने आप से सेल्फ लव करना पड़ेगा। अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, अच्छा अपने बारे में नहीं बोलोगे, तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, सारी चीज़ें स्टक रहेंगी। सो अगेन द लास्ट मैसेज फॉर, प्लीज़ गाइड मी अ सिंगल कार्ड फॉर देम who is watching this video. ओके, हैप्पीनेस 11-11, ये आपकी न्यू बिगिनिंग के लिए चैप्टर देता है। इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अगर न्यू अबंडेंस चाहिए, न्यू अफर्मेशंस चाहिए, अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत करनी है ना, तो सबसे पहले अपनी चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए, ठीक है? अगर आपकी शादी, आप ऑलरेडी मैरिड हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, मुझे उन पर भी ध्यान देना है, ठीक है? अगर आप किसी लव लाइफ में जाना, आपको बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? हो सकता है कि ये रिश्ता इतना अच्छा हो कि आप जो पास्ट में अपने ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हुई हैं, आप रियलाइज़ होगा कि ओके, मैं लाइफ में हर वक़्त स्टकनेस नहीं डिज़र्व कर सकती हूँ। मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, मैं डिज़र्व करती हूँ, ठीक है? सो येस, अपने ऊपर गिव अप मत कीजिए, अफ़र्मेशन लाइए अच्छी-अच्छी पॉज़िटिविटी के साथ। सो येस, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे। तो मुझे बताइएगा इनबॉक्स में, अपना कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा कि आप क्या रेज़ोनेट कर पा रहे हैं, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।